तो हाय दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम नया एनिमे शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डार्क मून, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनिमे है और आप इस एनिमे को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। तो अपने पॉपकॉर्न लेके रेडी हो जाओ और साथ में हमसे कमेंट में ये भी बताना कि ये एनिमे मुझे आके रेडी करना चाहिए या नहीं, यानी इसके नेक्स्ट पार्ट लाने चाहिए या नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों का एक ग्रुप दिखाया जाता है और उसके बाद हमें एक 20 साल पहले की कहानी सुनाई जाती है। जिस कहानी के अंदर हमें बताया जाता है कि सालों पहले वैम्पायर सिर्फ लोगों की कहानियों में हुआ करते थे, मगर अचानक से वो रियल लाइफ में आ चुके हैं। और साथ में ये भी बताया गया था कि वैम्पायर फिर रात के अंधेरे में लोगों पर हमला करते हैं और लोग बहुत ज़्यादा खौफ में जीते क्योंकि उन्हें नहीं पता वैम्पायर कब और कहाँ से उन पर हमला। और साथ में हमें ये भी बताया जाता है कि वैम्पायर इंसानों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं इंसानों से, और उनके पास हर प्रकार की पावर होती है। अलग अलग वैम्पायर पर अलग अलग पावर होती है और हर वैम्पायर किसी इंसान को काट के उस इंसान को भी वैम्पायर बना सकता है। साथ ही हमें ये बताया जाता है कि वैम्पायर्स को मारने का कोई भी तरीका नहीं। हमें ये भी बताया जाता है कि वैम्पायर कभी भी कहीं पर भी आ सकते हैं। और फिर हमें एक अकेडमी का सीन सिखाया जाता है जहाँ पर एक सोया नाम की लड़की की बात चल रही थी, जो कि एक दूसरे स्कूल से आई हुई लड़की है। और फिर एक टीचर बताने लगती है कि तुम्हें अभी तो एक पुरानी बिल्डिंग में रहना होगा क्योंकि नई बिल्डिंग में बहुत सारे नए स्टूडेंट आए हैं और इसमें बहुत सारे पुराने स्टूडेंट भी रहते हैं। साथ में टीचर ये भी बताती है कि स्कूल्स के कुछ रूल है, जैसे कि तुम सनसेट के बाद बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती, इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मतलब कि वहाँ पर कुछ इस टाइप के रूल थे कि रात को वहाँ पर बाहर निकलना बिल्कुल ही बंद था, क्योंकि वहाँ पर आसपास में आज से कुछ दिनों पहले एक मर्डर हुआ है जो कि एक वैम्पायर के द्वारा किया गया है। टीचर कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नजर रखी जाती है वैम्पायर्स के ऊपर। फिर सोहा अपनी क्लास की ओर जा रही होती है, मगर तभी उसकी नज़र एक लड़के से मिलती है और सोहा उस लड़के को देखती ही रह जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर सोहा अपने क्लास के बाहर अपने रूम के बाहर पहुंच जाती है। टीचर कहती है कि जैसे ही नई बिल्डिंग में कुछ रूम्स खाली होंगे मैं तुम्हें वहाँ पर शिफ्ट करवा दूंगी, मगर सोहा कहती है कोई बात नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। और जैसे ही सोहा अपने रूम में जाती हो देखते कि रूम तो काफ़ी ज़्यादा घिंदा हुआ है और ऐसा देख के हम में से कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, मगर सोहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर हमें बताया जाता है कि सोहा पहले से अकेडमी में जाती थी, वहाँ पर उसकी कुछ हरकतों की वजह से उसको एक वैम्पायर समझ लिया गया था और उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। और फिर सोहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वैम्पायर्स का आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और यहाँ पर उसे कोई भी वैम्पायर नहीं समझेगा। और फिर हम देखते हैं कि सोहा अपने रूम की सफाई कर रही होती है और वो एक बेड को अपने हाथों से ऊपर उठा लेती है बिना किसी सहारे के। और ये वैम्पायर है या नहीं इसका तो हमें आगे पता जाएगा, ये अभी भी बिल्कुल हमें नहीं पता है। और तभी वो लड़का जिससे वो मिली थी वो एकदम से उसके रूम में आ जाता है। सुहा उसको देख के डर जाती है और वो सोचती है कि ये सोचेगा कि ये एक वैम्पायर है। और फिर सुहा उसको काफ़ी ज़्यादा समझाने लगती है कि मैं एक वैम्पायर नहीं हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुहा को उसके पहले स्कूल से निकाल दिया गया था उसकी ऐसी ही किसी हरकत की वजह से। फिर उस लड़के को बहुत ज़्यादा समझाने लगती है कि वो एक वैम्पायर नहीं, और उससे बोलती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी एक वैम्पायर नहीं। वो लड़का चुपचाप कर रहा हो कि ये सारी बातें सुन रहा होता है। सुहा उसे फिर से बहुत देर तक समझाती है और फिर लड़का कहता है कि मुझे तुम पे विश्वास है कि तुम एक वैम्पायर नहीं हो, तो यहाँ पर सिर्फ अपनी बुक्स लेने आया हूँ। और फिर सुहा काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फेस बना के उसे कहने लगती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं और मुझे वैम्पायर से सख्त नफरत है। और फिर वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात, और सुहा उसकी बुक्स ढूंढने लगती है। वो लड़का उसे फिर से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है तुम पर, तुम एक वैम्पायर नहीं हो। फिर सुहा उसे एक बुक दिखाती है और बोलती है कि क्या ये तुम्हारी बुक है, क्या ये तुम्हारी फेवरेट बुक है। और लड़का बोलता है कि हाँ मुझे ये बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर सुहा कहती है कि मुझे भी बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताओगे। फिर सुहा कहती है कि वो मुझे माफ़ करना, हम अभी मिले और मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली है। का कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर वो उसे थैंक यू बोल के वहाँ से अपनी बुक्स लेके जाने लगता है। और फिर वो अपनी बुक्स लेके सुहा से वहाँ से चला जाता है। और फिर सुहा सोचती है कि क्या बात हुई, मुझे ऐसा पहला बंदा मिला तो मुझे वैम्पायर नहीं समझा और मैं इसका नाम भी नहीं जान पाई। तभी वो लड़का वापस से सुहा के रूम में आता है और कहता है कि क्या तुम अपना नाम नहीं बताओगे मुझे। फिर सुहा उसे अपना नाम सुहा बताती है और वो लड़का फिर बोलता है क्या तुम मुझसे मेरा नाम नहीं पूछोगे। और सब लड़के उससे उसका नाम पूछती है तो बताता है कि मेरा नाम हेली है और मैं इसी स्कूल में 12th क्लास में पढ़ता हूँ। और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर वो लड़का यहाँ से जाने लगता है। फिर वो लड़का वहाँ से जाके अपने दोस्तों के कमरे में जाके उन्हें बताता है कि वो एक नई आई हुई स्टूडेंट से मिला था जिसका नाम सुहा था और वह वहाँ पर रहती है जिस कमरे में हम अपने बुक्स रखते थे, और वह एक बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की लगी मुझे। और फिर उसका दोस्त बोलता है कि हमें उससे कम बात करनी चाहिए और हमको उससे बातचीत कम करनी चाहिए और उसके साथ उतना बैठना कम चाहिए।
कहता है कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर हेली का दूसरा दोस्त कहता है कि कहीं तुम्हें वो लड़की पसंद तो नहीं आती। फिर हेली कहता है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ उसका नाम पूछा था और हम दोनों दोस्त बने बस। फिर वहीं पर एक तीसरा लड़का कहता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हेली को कभी कोई लड़की पसंद आ ही नहीं सकती। फिर हेली कहता है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त बने हैं और इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उनमें से एक कहता है कि तुम्हें पता है ना, हमारी कोई भी फैमिली नहीं है, हम लोग ही एक दूसरे की फैमिली हैं और हम नॉर्मल इंसानों जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हेली कहता है कि हमसे पता है और वो लड़की भी नॉर्मल इंसानों जैसी नहीं है। हेली का दोस्त कहता है क्या तो क्या हमारे जैसी है? फिर हेली कहता है कि नहीं, वो हमारे जैसी नहीं, वो हमसे भी बहुत ज़्यादा अलग है। ये नीले बाल वाला बोलता है कि चाहे जो भी हो, हमें उससे सावधान रहना चाहिए। तो उनमें से उसका एक दोस्त बोलता है कि लगता है कि वो लड़की हेली को बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई, इसलिए उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहा है। हेली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। और फिर से ब्लू बाल वाला बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि हमारी रियलिटी क्या है, और हम हेली को पसंद भी करने लग गए तो जैसे ही उसे हमारी रियलिटी पता चलेगी वो वैसे ही हमसे नफरत करने लगेगी। और उसके बाद उसके पास सारे लोग मान जाते हैं। और फिर अचानक से वो हैरान होकर बोलता है कि तुम सारे लोग यहाँ मेरे कमरे में कर क्या रहे हो? फिर वो सारे कहते हैं कि कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा आराम करने के लिए तेरे कमरे में हम आ जाते हैं। इसके बाद हमें सोहा का एक सीन दिखाया जाता है और वो सोच रही होती है कि उसने फाइनली एक फ्रेंड तो मना लिया है। वो अगले दिन स्कूल में ये सोच रही होती है और उसे रास्ते में हेली दिख भी जाता है और वो उसकी तरफ जा ही रही होती है, मगर तभी बीच रास्ते में उसके सामने एक सोन नाम का बंदा आता है और वो उससे कहता है कि तुम 10th क्लास में हो ना, मैं भी 10th क्लास में। और वो धीरे धीरे अपने सारे दोस्तों के बारे में बता रहा होता है कि वो सारे अलग अलग क्लासेस में है। और सोहाई देख के हैरान पे होते हैं कि वो सारे अलग अलग क्लासेस में और वो फिर भी इतने साथ अच्छे दोस्त। अभी हेली वहाँ पर आके उसे बताते हैं कि हम सारे एक ही साथ पले पले, इसलिए हम सारे इतने अच्छे दोस्त हैं। और तभी वो उससे अपने स्टेडियम में लेके जाते हैं और उसे अपने लाइट बॉल मैच के बारे में बताने वाले होते हैं कि वो बहुत जल्द होने वाला है और वो ही इसमें सीखने वाले हैं। और वो सारे ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, मगर तभी एक भूत बॉल सोहा की तरफ उड़ती आती है और वो सारे सोहा को कवर कर लेते हैं और कुछ लोग उस बॉल पे हाथ चलाते हैं और लिटरली वो बॉल पूरी की पूरी बच चुकी थी, जिससे हमें पता चलता है कि इन लोगों के पास भी कुछ पावर्स है। और सोहा सोचने लगती है कि वो हेली के बहुत ज़्यादा करीब है और वो शर्माने लगती है और वो जल्दी से कुछ बहाना बना के यहाँ से भागने की कोशिश करती है। और वहाँ से जाते वक्त उसे रास्ते में सोलन मिलता है। वो फिर कहती है कि सोलन थैंक यू, तुमने भी तो उनसे बचाने में उनकी मदद करी थी ना। सोलन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना नहीं चाहता था, मैंने ऐसे ही कर दी बस, और तुम ना हमारे साथ इतना ज़्यादा करीब मत आओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। सोलन सोचने लगता है कि मुझे इतना ज़्यादा अजीब फील क्यों हो रहा है। फिर सोलन कहता है कि तुम ना हमसे थोड़ा दूर रहा करो, हमसे इतनी ज़्यादा बातचीत मत रखा करो, इसमें तुम्हारे लिए ही खतरा है। और तभी जीरो नाम का बंदा कहता है कि मुझे भी उस लड़की के अंदर कुछ ऐसा फील हुआ कि जैसे वो हमारे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा और मुझे नहीं पता कि उसे क्या कहते हैं। फिर सोन कहता है कि मुझे भी ऐसा फील हुआ और मुझे लगता है कि उसे प्यार कहते हैं और हम सबको एक ही लड़की से एक ही बार में प्यार हो गया है। वो सारे के सारे इसी टॉपिक पे बातचीत कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोहा एकदम से रोने लगी, उसकी बात सुन के उसे सोलन की बात सुन के बुरा लगा है और फिर सोलन हरकतें करने लगता है और कहता है कि ठीक है तुम हमसे बात कर। सोहा चुप नहीं होती और उससे कहती है कि मैं तुमसे अब कभी भी बात नहीं करूंगी। और सोलन कहता है कि अरे नहीं, तुम हमसे बात कर सकते हो और तुम कभी भी आके हमसे बात कर सकते हो, तुम हमारी अब से अच्छे दोस्त हो। फिर सोपा भी चुप हो जाती है और उन दोनों की ऐसे ही बात चल रही होती है और फिर सोपा उसको थैंक यू बोलती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है कुछ सामान लेने के लिए। और जैसे ही सामान लेकर अपने रूम से बाहर निकलती है, वहाँ पर उसे हेली खड़ा हुआ मिलता है और उससे कहता है कि हमें अपने क्लासरूम के लिए चलना चाहिए। और फिर सोपा अपने मन में सोच रही होती है कि मेरी ज़्यादा ही केयर कर रहा है और ये मेरे लिए परेशान हो रहा है कि मुझे कोई परेशान ना करे और मैं स्कूल में कहीं खो ना जाऊँ। और फिर सोपा देखती है कि हेली तो स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब कि उससे बहुत सारी लड़कियां बात करने की ट्राई कर रही होती है, मगर हेली ना किसी को भी भाव नहीं दे रहा था। और सोपा ये देख के बहुत ही ज़्यादा शौक में थी कि हेली उसे उसके कमरे तक लेने आया था। और तभी हेली अपने दिमाग के जरिए सोहा से बात करने लगता है और सोहा काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि अपने दिमाग के जरिए मेरे से बात कैसे कर रहा है। ठीक है, और फिर हेली कहता है कि हाँ तुम सही हो, मैं अपने दिमाग के जरिए तुमसे बात कर रहा हूँ और ये एक तरह से मेरी पावर है और मैंने इसके तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं पता है। और तभी सोनू सोहा को अपने पास बुला रहा होता है और वो उसका क्लासमेट होता है। सोनू से कहता है कि तुम मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाओ, मगर वो सोलन की सीट होती है और सोपा उसे देख के डर जाती है और बोलती है कि तुम अपनी सीट पे बैठ जाओ, मैं कहीं और बैठ जाऊँगी। मगर सोलन कहता है कि
तुम यहाँ पर भेज सकते हो, मैं पीछे भेज जाता हूँ। फिर सोन सोफा से पूछता है कि तुम क्लास के बाद क्या करने वाली हो, और सोफा उसे बताती है कि मेरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा है तो मैं उसकी साफ सफाई करने वाली हूँ। फिर सोन उसे कहता है कि ठीक है, तो हम सारे दोस्त भी तुम्हारी मदद करने के लिए आने वाले तुम्हारे रूम में तुम्हारी साफ सफाई करवाने। और वो सब सोफा के घर में उसकी साफ सफाई करवाने आ जाते हैं। और तभी सोफा एक डब्बे को उतारती है जिसमें बहुत सारे डंबल रखे हुए होते हैं। और तभी सोफा डर जाती है और सोचने लगती है कि अभी ये सारे के सारे से वैम्पायर समझेंगे, क्योंकि उसने इतने सारे डंबल एक बार में उतार लिए। फिर हेली उसे अपने दिमाग के जरिए बताता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, इन सबको इस चीज़ के बारे में पहले से पता है। फिर वो सारे के सारे देखते हैं कि हेली ने अपनी पावर उस सोफा को बताती होती है। वो सारे के सारे अपनी पावर्स भी सोफा को दिखाने लगते हैं, जैसे कि सोन हवा में चल सकता है एक तरीके से, जीरो के पास आग की पावर है, और ये सही करके सारे के सारे अपनी पावर्स दिखाने लगते हैं। मगर जो अपना सोनल था वो उसको किसी भी पावर के बारे में नहीं बता रहा था अपनी। और सोफा उससे पूछने लगती है कि तुम अपनी पावर क्यों नहीं दिखा रहे हो, तुम्हारे पास क्या पावर है। मगर वो उसको कुछ नहीं बताता, तो सारे के सारे उसके रूम से साफ सफाई करवा के चले जाते हैं। सोफा बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसे इतने सारे दोस्त मिले और इतनी सबके बारे में सोचे जा रही थी। और इसी के साथ अपना आज के ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। अगर आप लोग चाहो तो हम इसका पार्ट 2 भी जल्दी लाएंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।